मेरा कहना यह है, जब मोदी की फटा है पर्ची करने में, क्यों फटता है उसका? फटता क्यों है? पेपर करवा लेना, क्यों मशीन करवा रहा है वो? जब मोदी को पता है कि मुझे जीतना है तो पेपर करवा लेना। पेपर क्यों नहीं करवाता? पेपर में पेपर करवा लो भाई। मंदिर बनाने से, मंदिर बनाने पेट भर जाएगा, मंदिर बनाने पेट भर जाएगा। बताओ बोले यार, रोजगार मिले तो पेट भरेगा। मंदिर जो बनाया कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किया मंदिर में, उससे पेट भर जाएगा। मंदिर से करते हैं, सरकारी बढ़ जाएगा। क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। हाँ जी। तो मंदिर जब बना तो आपको रेलवे से कहा गया कि जाइए मंदिर के बाहर मांगिए, जॉब से निकालना है। ये नहीं, भैया जी बोल रहे हैं मंदिर से भिखारी बढ़ते हैं, तो मैं इनको एक कटोरा और देना चाहता हूँ, एक भिखारी और बढ़ाना चाहता हूँ। आप एक कटोरा और लीजिए, भिखारी एक और बढ़ जाने दीजिए। भिखारी बनता है, मस्जिद से क्या बढ़ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मस्जिद से क्या बढ़ता है? मस्जिद से संस्था इल्म मिलता है, पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, इल्म मिलता है उनको। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है देश में, कोई नहीं है, हिंदू धर्म कोई नहीं है। क्या क्या उम्मीदें हैं देश में? और इतना पता है कि बीजेपी आएगा। कैसे आता है? क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार है ढंग चलाने वाला। आपने कहा था कि ईवीएम से हटाओ, उसके बाद पर्चा हटा के देख लो मोदी की फटती है, ऐसा बातें कहा था आपने। हाँ, मैंने बोला था। अगर देखो मेरी बात सुनो, कुछ खाया मतलब कुछ लिया है अंदर आपने? क्या भैया क्या हो गया? अब कुछ नहीं बोलूंगा भाई। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे खाली? कई बार मोदी जी को इस बात पे घेरा जाता है कि वो परिवारवाद पे इसलिए ज्यादा प्रहार करते हैं क्योंकि उनकी खुद की परिवार ही नहीं है, और परिवार ना होने के कारण जो है वो देश के परिवारों का दुख भी नहीं समझ पाते। आप गिर गए इस बात पे। मोदी का परिवार देख लो, तेलंगाना में एक बार बोला मेरा परिवार कौन है, लोगों ने ट्विटर फाड़ दिया था, मैं हूं मोदी का परिवार। जगह जगह दिखने लगा, गांव गांव तक पहुंच गया, मैं हूं मोदी का परिवार। ये है पावर। अभी लोकसभा में किसान का खौफ है, दहशत है, क्यों डर लग रहा है? बैलेट पेपर से क्यों डर रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपके माध्यम से सारा देश सुन रहा है और सारा देश देख रहा है। अब वो बातें नहीं है, वो जमाना नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये बॉन्ड की बात है, 61 खरब 60 हजार 61 खरब 60 हजार करोड़ रुपया इनके बाप का है क्या? वो पब्लिक का पैसा है। सहारा इंडिया, पीसीएल इंडिया और गोल्डन फॉरेस्ट उस पब्लिक की सेविंग का पैसा है। पब्लिक का पैसा पब्लिक में अब आए ना जमीन पे लिस्टें लेके, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। और इनके बातों में बरगनाले बने नहीं है, मुंडी से भी ज्यादा बदनाम कर देंगे, ये वादा है हमारा। एक मिनट सर, कह रहे हाँ, मेरा कहना यह है, हाँ अच्छा सॉरी, मेरा कहना यह है, जब मोदी की फटता है पर्ची करने में, क्यों फटता है उसका? फटता क्यों है? पेपर करवा लेना, क्यों मशीन करवा रहा है वो? अंगूठा लगा दीजिए, मशीन लगवा रखा है। जब मोदी को पता है कि मुझे जीतना है तो पेपर करवा लेना। पेपर क्यों नहीं करवाता? पेपर में पेपर करवा लो भाई। एक बात बोलूं, ये तो देखो भाई साहब कचरा ज्ञान दे रहे थे। 1 मिनट सुन लो। आप जो मेरे को जवाब ले लीजिए। आप भैया और कुछ बोलना है क्या? भाई साहब बैलेट पे अच्छा चीजें सुनिए, आप सुनिए। एक थाली चम्मच लेके और सारे देश को बोले थाली चम्मच में जाओ, थाली चम्मच में जाओ, बोले सारे देश को और जीत के दिखाए। देश मांग कर रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, जैसा इन्होंने। अब लो, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, कितनी बड़ी मशीनरी उसमें काम करती है। यहाँ से बैलेट पेपर पे जब हम स्टंप लगाते हैं, छोटे कॉलम आते हैं, इधर की इंक उधर चली जाती है, वो बेकार हो गया। उसके बाद वहाँ पे जहाँ बैकवर्ड एरिया में बूथ कैप्चरिंग होती है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता वहाँ पे गुंडा गाड़ के बैठ जाते हैं, गुंडागर्दी करके अपने डाल देते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डब्बे बदल दिए जाते हैं, और फिर वो ले दे के बच बचा के अगर केंद्र में पहुंचता है वो, तो 24 आवर्स 10 दिन लगा के उसको काउंटिंग होती है, 3 शिफ्टें लगा के। अब उसमें बंदा थक के सो रहा है और जरा सा टेढ़ा हुआ फेंक दिया, 40% रद्दी में गया। अब उसके बाद ले दे के उसका अगर फैसला आया तो पार्टियां कहती है जी बूथ कैप्चरिंग हो गई, वहां चुनाव दोबारा कराओ, तो गवर्नमेंट इसी को कराती रहे। इनसे ये पूछिए, जिस कंट्री ने ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चर की, जिस कंट्री ने, वो अपनी कंट्री से क्यों हटाया? आज तक नहीं हटाया। याद आ गया, सुनो, ये भाई साहब इतना ब्लेम दे रहे हैं। कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम को, समझ लो, ये 1967 सुन लो, 1967 में लेके आई थी। उसके बाद उसको 2004 में वर्किंग में लाया गया, 2004 में वर्किंग में लाया गया। 2 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी जीती। 140 विधानसभा के चुनाव हुए, 33 बार कांग्रेस जीती, 29 बार बीजेपी जीती। तब ईवीएम सही था, लाए तुम, और तुम्हारी चीज से मोदी जी जीत रहे हैं। मैं जवाब दूंगा, 1 मिनट मैं जवाब दूंगा। अगर बीजेपी को जीतना है ना, हिंदू मुस्लिम गाय रक्षा ये सब हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, मेन मुद्दा में जीतो। और लेकिन एक मेन मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट। सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई का, शिक्षा का। जब बच्चा पढ़े, एक मंदिर बनाने का, 1 मिनट, मंदिर बनाने का पेट भर जाएगा। मंदिर बनाने पेट भर जाएगा, मंदिर पेट भर जाएगा। बताओ बोले यार, रोजगार मिले तो पेट भरेगा, लोग कमाए तो पेट भरेगा। मंदिर जो बनाया कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किया मंदिर में, उससे पेट भर जाएगा। उससे मंदिर से करते हैं, सरकारी बढ़ जाएगा। क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। हाँ जी। तो मंदिर जब बना तो आपको रेलवे से कहा गया कि जाइए मंदिर के बाहर मांगिए, जॉब से निकालना है।
ये नहीं, मैंने नहीं तो आप कह रहे हैं कि मंदिर से ये हो जाएगा। मंदिर से भिखारी बढ़ती है, भिखारी कब बढ़ता है? मंदिर रोजगार देने से काम बढ़ती है। अब एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट क्या नाम हुआ आपका? क्या कुमार? रोहित कुमार रेलवे में काम करते हैं। आपने कहा कि मंदिर से जो है भिखारी बढ़ जाती है। अब अयोध्या में मंदिर बना, आप अयोध्या जाइए, वहाँ देखिए कितने लोग जॉब पा रहे हैं, और जो जॉब पा रहे हैं वो कितने संतुष्ट हैं। जब मंदिर नहीं था तब खुश थे या अब खुश थे? आप एक बार जाके पूछिए। मंदिर जब से बना है तब से वहाँ खैर इस पे ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। मस्जिद से क्या बढ़ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मस्जिद से क्या बढ़ता है? इल्म मिलता है, नमाज पढ़ता है, इल्म मिलता है उनको। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है देश में, कोई नहीं है। हिंदू धर्म कोई नहीं है, संतान कुछ नहीं है, सभी नहीं है। जय श्री राम, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। पूरे देश की आस्था है मंदिर में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को बनवाया। आज से पहले, उससे पहले बनवाते मंदिर से अगर यही इतने बनवाने वाले भैया जी बोल रहे हैं मंदिर से भिखारी बढ़ते हैं, तो मैं इनको एक कटोरा देना चाहता हूँ, एक भिखारी और बढ़ाना चाहता हूँ। हम कह रहे हैं बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। भिखारी कौन बोल रहा था? भैया बढ़ते हैं मंदिर से, तो आप एक कटोरा और लीजिए, भिखारी एक और बढ़ जाने दीजिए। भिखारी मंदिर से कभी नहीं बढ़ते हैं, आस्था जुड़ती है। जमाई बना दे आपको सरकारी जमाई बना दे, आपको सरकारी जमाई बना दे कि अपनी अटेंडेंस लगाए हैं, जाके रेलवे में काम कुछ करे ना और सैलरी अकाउंट में आ जाए। जमाई बना दे आपको, जमाई बना दे। नौकरी करता मैं, झाड़ू लगाता हूँ मैं, झाड़ू लगाते हो तो सरकारी नौकरी होगी ना, झाड़ू में भी ठेकेदार में है तो प्राइवेट होनी चाहिए ना फिर। भिखारी नहीं बोला, मैंने भिखारी बनता है, मैंने ये बोला भिखारी बढ़ती है, भिखारी बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखो, फकीर के हाथ में कटोरा था, फकीर के हाथ से कटोरा कांग्रेस ने ले लिया, सत्ता उनको दे दिया, कटोरा खुद लेके मांग रही भी। तो यही है, ये जो भूल की है ना उसका खामियाजा। और रही बात मंदिर वाले कहाँ गए? नहीं, मंदिर आपको क्या मंदिर से दिक्कत थी? एक बार मैं सुना नहीं भैया, दिक्कत किसी को नहीं है। मेन दिक्कत ये है, आपका बच्चा पढ़ेगा, पहले मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, कोई अच्छा जॉब करेगा, कोई अच्छा बिजनेस करेगा। मंदिर बना, वहाँ पे अगर यदि कुछ और बना देता, कोई स्कूल खोल देता, कॉलेज खोल देता, हम सबके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पे अभी आप बात रिपीट हो जाएगी, मैं तो बोल चुका हूँ इस पे, फिर दोबारा मैं दूसरी बात बोलता हूँ, वो बोलूंगा तो उनका जवाब था, लेकिन दोबारा बोलता हूँ। ये कह रहे हैं कि ऐसा है जी, बात सुनो भाई साहब, मंदिर है, आपको मंदिर से कह रहा हूँ ना, तो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके बंगले क्यों नहीं बना दिए जाते हॉस्पिटल? दूसरी बात छोड़ो, जानते हो, छोड़ दो, एक बात हुई। दूसरी बात, संस्कार जो है मंदिर से आता है, शिक्षा जो है स्कूल से आती है और कॉलेज से आती है, दोनों जरूरी है। धर्म अगर नहीं है आपका, आप अपने पूर्वजों का ऋण उतारते हो कि नहीं? पितरपक्ष में उतारते हो ना, मत उतारो उधार। क्यों उतारते हो? मना कर दो घर पे, अभी जाओ देखो घर से बाहर कर देंगे। दूसरी चीज, घर के अंदर मंदिर जरूरी है संस्कार के लिए, बाहर भी मंदिर जरूरी है संस्कार के लिए। ये जो है संस्कार के प्रतीक है, हमारे आराध्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं। अब एक बात बताओ, हमने क्या मांगा? हमने तो 3 जगह की मांगा। आप बताओ, इतनी सारी मस्जिदें बनाई गई, इतने सारा प्रॉपर्टी को कब्जा किया, वक्फ बोर्ड के पास दूसरे तीसरे नंबर की जमीन है, वहां आप लोगों के पेट में कहीं दर्द नहीं होता। यही दिक्कत है। एक सनातनी यहाँ सुन लो ना, सनातनी यहाँ के उल्ट सुल्ट बोलेगा और सारे सुन लेंगे उसको, एक भी विरोध नहीं करे, उसे लगेगा कोई आएगा स्पेशल, वो इसको काउंटर करेगा। अगर ये चाहे सारे जवाब दे सकते हैं, मैं कोई बढ़िया जवाब नहीं दे सकता इसको, लेकिन ये एक बंदा उठ के इसको जवाब देगा, ये सीख जाएगा, अगली बार जाएगा, इसे समझ आ जाएगा मेरा धर्म है, मैं धर्म से ही पहचान है। आप बाहर जाते हो, हिंदू लिखा होता है आपके पासपोर्ट पे, कटवा दो ना, कह दो हिंदू, क्या जरूरत है इस पे, क्यों पेपर बेकार की बातें करते हैं? ये हिंदू नहीं है। और कौन हिंदू नहीं है? ये नहीं, तुमने पी रखा है, ज्यादा पी रखा है। मेरी बात पी रखा है, ये बात मानते पी रखा है, पर जिस तरह से होश में है वो तो बिना पिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो। मैं सर गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, क्या उम्मीद है इस बार? क्या क्या उम्मीदें हैं देश में? हमारी तो पता कि बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। अरे मुंह फट न्यूज़ चैनल कैसे? बीजेपी आएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ जी, कैसे आ जाएगा बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार है नहीं ढंग से चलाने वाला, कांग्रेस के पास सरकार है नहीं, और बीजेपी है, मोदी है, काम जो भी राहुल गांधी भरोसा नहीं है आपको? राहुल गांधी उसका तो बचपन है उसके अंदर, उसका तो बचपन है उसके अंदर, बात करने का उसको पता नहीं है, पता नहीं है ना। बीजेपी सरकार जो भी काम, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार बदलेगी, ईवीएम हटा के देख लो। मैं सरकार बदलने वाली बोला ही नहीं मैंने कहा कि अगर करना है तो पर्चे में करवा लो। नाम क्या कहा था आपने? रोहित कुमार। रोहित नाम तो यही बोला था ना आपने? हाँ भैया, आपने कहा था कि ईवीएम से हटाओ, उसके बाद पर्चा हटा के देख लो, मोदी की फटती है, ऐसा बातें कहा था आपने। हाँ मैंने बोला था। अगर देखो मेरी बात सुनो, कुछ खाया है, मतलब कुछ लिया है अंदर आपने? क्या जाए भैया, क्या हो गया? अरे यार तुम बताओ। नहीं, आप बात भूल जा रहे हैं बार बार, इसलिए हमने पूछा। खैर कोई बात नहीं। पढ़े लिखे इंसान होता है,
संतुलन में कहिए नहीं कहिए हो। अब कुछ नहीं बोलूंगा भाई अब आप कुछ नहीं बोलेंगे खाली संतुलन तो शिविर लिए बिगड़ रहा है, शायद पेट देखो कुछ टाइम सा लग रहा है मुझे भी, इसी वजह से संतुलन बढ़ रहा है। ओवर फीडिंग करते हैं। ऐसी बातें मत कहिए। क्या नाम हुआ आपका? आगे आइए। बहुत अच्छी है भाई। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार के रहने वाले, और बिहार का ब्रांड वो जो है ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। सत्यमेव जयते का। बिहार में क्या माहौल है इस बार? किसको पूरा बिहार सपोर्ट कर रहा है 24 के इलेक्शन में? बीजेपी है, बीजेपी ही है, बीजेपी। मतलब 24 में मोदी सरकार ही आ रही है। आएगी सर, 110% आएगी। कोई सवाल ही नहीं है, नहीं आने का